आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 36वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन में पहला है, पोप फ्रांसिस द्वारा देव सहाय पिल्लई को मरणोपरांत संत की उपाधि दी गई। दूसरा ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर सिंगापुर और न्यूयॉर्क है, तथा और सीरिया देश का 10वीं शहर सबसे सस्ता शहर है। तीसरा ऑप्शन है, भारत की प्रथम संथाली जनजाति से संबंधित वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य से संबंधित हैं। चौथा ऑप्शन है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2022 का थीम मृदा जहां से भोजन शुरू है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर असत्य है। तो आंसर होगा तीसरा, क्योंकि याद रखिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से संबंध है इनका, लेकिन ये झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित जोड़ा गलत है। M.R. कुमार LIC के अध्यक्ष। दूसरा, विश्वनाथ आनंद FIDA अध्यक्ष। तीसरा, हिमांशु पाठक ICAR के अध्यक्ष। चौथा, अमिताभ कांत G20 के शेरपा भारत की तरफ से। तो इसमें गलत आंसर असत्य दूसरा हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विश्वनाथ आनंद FIDE के उपाध्यक्ष हैं, न कि अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाचार से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड और इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। दूसरा ऑप्शन है, T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुष का विजेता टीम इंग्लैंड का, उप विजेता पाकिस्तान का और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तीसरा प्रश्न है, पुरुष एशिया कप 2022 विजेता टीम श्रीलंका का, उप विजेता टीम पाकिस्तान का और आयोजन दुबई में हुआ। चौथा है, महिला एशिया कप 2022 जो है इसके विजेता मलेशिया और उप विजेता श्रीलंका है, इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा आंसर गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न में कई प्रश्नों का समावेश है इसमें। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि मलेशिया नहीं जो है भारत होगा। जो है महिला एशिया कप 2022 जो है विजेता टीम कौन है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन में पहला, गोवर्धन योजना छत्तीसगढ़। दूसरा, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब। तीसरा, नेक्कर समान योजना कर्नाटक और चौथा, बाल श्रमिक योजना उत्तर प्रदेश। आपको इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला, क्योंकि गोवर्धन योजना छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये आपका हरियाणा का है, जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए है। दूसरा, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब का है, अब ये सही है, बेरोजगारी को दूर करने से संबंधित है इसका। नेक्कर समान योजना कर्नाटक का है, सही है, ये बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश का है, 8 से 18 वर्ष के आयु बच्चों को स्कूली शिक्षा की योजना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में न्यूनतम शोध संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित है। दूसरा ऑप्शन, धवन एक भारत की प्रथम स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। तीसरा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा केरल में स्थित है। चौथा, भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसमें से गलत जोड़ा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, केरल में नहीं है। तो केरल में क्या है? केरल में थुम्बा, वहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है। और आप जानते होंगे परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर जिला राजस्थान से होता है। और उपग्रह जो है सेटेलाइट कहाँ से छोड़े जाते हैं? वो यहीं से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। जानते होंगे आप मिसाइल कहाँ से छोड़े जाते हैं? तो चांदीपुर उड़ीसा से मिसाइल छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक शोध के लक्षण नहीं है। चार ऑप्शन,
पहला, शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। दूसरा, शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता है ताकि वह पूर्वाग्रह से बचे। तीसरा, संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। चौथा, यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। इसमें से आंसर हो जाएगा जो है शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता है ताकि वह पूर्वाग्रह से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? चार ऑप्शन, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना दूसरा, तीसरा छठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथा 12वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा पहला, चौथी पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। आप देख रहे होंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था, जो है गरीबी हटाओ था। आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू किया गया, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। और सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में था और इस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, और इसका लक्ष्य था तीव्र सतत समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यूजीसी का नहीं है? चार ऑप्शन, पहला है विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। दूसरा, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन। तीसरा, देश के बाहर भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा। चौथा, छात्रों के अधिकारों का संरक्षण। आंसर होगा इसमें चौथा, छात्रों के अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? चार ऑप्शन, चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस। दूसरा है बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तीसरा है बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद। चौथा है विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। आंसर हो जाएगा दूसरा, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग शब्दावली में यूटीपी का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन, अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर पहला। दूसरा, अनसील्डेड टी कनेक्टर पोर्ट। तीसरा, यूनिफॉर्मली टर्मिनेटिंग पोर्ट। चौथा, नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? चार ऑप्शन में, पहला दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, तीसरा बम्बई और चौथा कलकत्ता। इसमें आंसर हो जाएगा कलकत्ता। याद रखिएगा कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। ऑप्शन अनुसार देखिए आप, पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे दिल्ली, दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। और बेंगलुरु में क्या है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान है। और जो है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा परीक्षण को बाहुल मान्यता प्राप्त है? चार ऑप्शन, प्रश्नावली परीक्षण को। दूसरा, साक्षात्कार परीक्षण को। तीसरा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को। चौथा, निबंधात्मक परीक्षण को। आंसर हो जाएगा तीसरा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को बाहुल मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की मुख्य उद्देश्य समेकित विकास होना चाहिए, इस संबंध में किसने प्रतिमान प्रस्तुत किया था? चार ऑप्शन, अरबिंदो। दूसरा, टैगोर। तीसरा ऑप्शन, गांधी। और चौथा ऑप्शन जो है विवेकानंद। आंसर हो जाएगा पहला, अरबिंदो। अब आपको बताना है, कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में आपको बताना है, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो यह कथन किसका है? दूसरा प्रश्न है जो है गुरु देव, गुरु जी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और तीसरा बताइए यह कथन किसका है, उठो चलो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला राष्ट्रीय पंछी दिवस 11 नवंबर। दूसरा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। तीसरा, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून।
चौथा, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर। इसमें गलत जोड़ा है पहला, क्योंकि राष्ट्रीय पंछी दिवस 11 नवंबर नहीं 12 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर विश्व शिक्षा दिवस पूछे तो 24 जनवरी बताइएगा, 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। और 24 जनवरी विश्व शिक्षा दिवस के दिन ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, और 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? चार ऑप्शन, पहला रुंटजन, दूसरा डेसिबल, तीसरा हर्ट्ज और चौथा डाप्सन। तो आप लोग आंसर लगा रहे होंगे दूसरा नहीं होगा, तीसरा। याद रखिएगा, ध्वनि की आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति पूछेगा तो हर्ट्ज लगाइएगा, ठीक है। और रुंटजन किसका होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, डाप्सन किसका होता है आसान है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण या रेडिएशन से सर्वाधिक हानि वाला मानव का अंग है? चार ऑप्शन, पहला त्वचा, दूसरा नाखून, तीसरा आंख और चौथा मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा जो है आंख। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विकिरण या रेडिएशन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंख है। और सबसे कम प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों ओर जाइएगा। मानव और पर्यावरण चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न है और इससे एग्जाम में आते हैं। पहला ऑप्शन दिखिएगा, मूत्रालय की तीखी गंध जो है ये अमोनिया, सही है कि नहीं आपको बताना है। दूसरा, पेट की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट। तीसरा, कृत्रिम वर्षा सिल्वर ब्रोमाइड। चौथा, चुनावी नीली स्याही यूसीन। तो कौन सा जोड़ा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा गलत है, क्योंकि कृत्रिम वर्षा सिल्वर ब्रोमाइड से नहीं सिल्वर आयोडाइड से होता है। बाकी सब सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? चार ऑप्शन, पहला कंचनजंगा सिक्किम में, दूसरा कुलसीबाई कर्नाटक में, तीसरा महेंद्रगिरी उड़ीसा में, चौथा नीलगिरी तमिलनाडु में। तो जोड़ा सही नहीं है, कौन सा? दूसरा कुलसीबाई कर्नाटक में नहीं, ये जो है महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में है चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? चार ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ, दूसरा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, तीसरा डायनासोर जीवाश्म पार्क राजस्थान और चौथा हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा। आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, डायनासोर जीवाश्म पार्क धार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? चार ऑप्शन, पहला थार मरुस्थल, दूसरा सहारा मरुस्थल, तीसरा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, चौथा गोबी मरुस्थल। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा सहारा मरुस्थल। यहाँ प्रश्न को थोड़ा समझिएगा आप, विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछे ना तो सहारा लगाइएगा, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी सिरा। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ है, तब ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन देख रहे होंगे थार मरुस्थल, तो भारत का इकलौता, आप पाकिस्तान का भी कह सकते हैं, जो मरुस्थल है उसे थार मरुस्थल कहा जाता है, सबसे गर्म मरुस्थल है। याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया देश में है। मंगोलिया देश कहाँ है? चीन और रूस के बीच में मंगोलिया देश है, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। और याद रखिएगा, सबसे ठंडा मरुस्थल पूछेगा तो मंगोलिया का मरुस्थल गोबी मरुस्थल लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन,
28, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा 8 और चौथा 9। आंसर हो जाएगा तीसरा 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, याद रखिएगा। पहले कितना था? 9 था। तो किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मिलाकर 9 से 8 कर दिया गया। ठीक है, और राज्य कितने हैं? 28 राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग किसके समय आया था? 4 ऑप्शन। पहला रिपन के समय, दूसरा लिनलिथगो के समय, तीसरा डलहौजी के समय, चौथा कर्जन के समय। आंसर हो जाएगा पहला। याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में रिपन के समय आया था। भारतीय शिक्षा के अपनी रिपोर्ट इसने दिया था। और रिपन ने भारत का प्रथम नियमित जनगणना कराने वाले गवर्नर जनरल थे। रिपन भारत में सेंसस लाए। स्थानीय स्वशासन नगर पालिका पंचायत के जनक भी रिपन है, याद रखिएगा। इल्बर्ट भी विवाद रिपन के समय हुआ था। कारखाना अधिनियम भी रिपन के समय हुआ था। सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल रिपन है, और यह किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? रिपन ने समाप्त किया। लेकिन कौन लगा दिया था? तो लीटन ने लगा दिया था। देख रहे होंगे लिनलिथगो, दूसरा ऑप्शन। तो प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप आंसर लगाएंगे लिनलिथगो। डलहौजी के विषय में जानते होंगे, भारत में रेल, डाक, तार चलाने वाले कौन हैं? तो डलहौजी हैं। हड़प की नीति कौन लाए थे? तो डलहौजी लाए थे। 1854 में रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डलहौजी ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद कर्जन, बंगाल का विभाजन किसने किया? 16 अक्टूबर 1905 को तो कर्जन ने किया। अब आपको प्रश्न बताना है कमेंट में कि बंगाल विभाजन किसने जो है कर दिया, तो करने वाले तो कर्जन हो गए, और किसने रद्द कर दिया, वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 4 ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का अधिवेशन बंबई में, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 का अधिवेशन मद्रास में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन गुजरात में। आंसर होगा चौथा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में अधिवेशन गुजरात में नहीं, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, साइमन कमीशन की स्थापना 1928 में, बारदौली सत्याग्रह 1928 में, दांडी यात्रा 1930 में। आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा, साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ, 1928 में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है? 4 ऑप्शन। मंगल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शुक्र, चौथा बुध। आंसर हो जाएगा मंगल। आप जानते होंगे सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध पड़ता है, फिर शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी पड़ता है, उसके बाद जो है मंगल पड़ता है। इसमें आप ये भी जानते होंगे बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा? डिमोस। जीवन कहाँ संभव है? तो मंगल पे जीवन संभव है, इसीलिए इसे बायो सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ मीथेन गैस पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, पानी पाया जाता है, इसीलिए यह जीव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम का दर्शन की पुस्तक के लेखक हैं? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन विलियम हंटर, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा भगवती चरण वोहरा, और चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा तीसरा, भगवती चरण वोहरा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था। दूसरा प्रश्न बताना है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम बताना है जो उन्होंने जेल में लिखा था। याद रखिए, आप सभी के प्रश्नों को मैं पढ़ता हूं और कमेंट भी करता हूं, इसलिए आप सबको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? 4 ऑप्शन। पहला प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, चौथा नागरिकों को। आंसर हो जाएगा तीसरा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। लेकिन यही प्रश्न ऐसे घुमा के देता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया, तब आंसर हो जाएगा आपका क्या? प्रस्तावना हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार है? कितना है? पहला ऑप्शन 829, दूसरा 382, तीसरा
912, चौथा 943। आंसर हो जाएगा चौथा 943। ठीक है, ये लिंगानुपात है 2011 के अनुसार भारत का 943 और 912 उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। 382 क्या है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है और 829 क्या है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन। पहला सफसली खेती, दूसरा बहुफसली खेती, तीसरा मिश्रित खेती, चौथा रिले खेती। आंसर हो जाएगा आपका चौथा रिले खेती, याद रखिएगा। यानी खड़ी फसल की कटाई करने से पहले जो अगली फसल की बुआई करना होता है उसे रिले खेती कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिश्रित खेती आप जानते होंगे, एक खेत में कई चीज़ों को एक साथ बो देते हैं। बहुफसली मतलब एक साथ जो है 2-3 फसल को बोएंगे और सफसली साथ साथ को बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन। बिहार, दूसरा मेघालय, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा केरल। आंसर हो जाएगा इसमें मेघालय, याद रखिएगा। मेघालय में वो ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कीटों को खाते हैं और इसीलिए उन्हें कीटभक्षी पौधे के नाम से जाना जाता है। ये भारत के मात्र एक ही राज्य है जहाँ पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? मेघालय। तो आपको कम से कम 2 ऐसे कीटभक्षी पौधे का नाम बताना है जो मेघालय में पाए जाते हैं जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमें और हमारा टीम का मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके